Hello guys, this is Shweta Bajaj and welcome to my YouTube channel Apex.com. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करे थे सीटेट के। सो चलिए आज हम लोग अगले नेक्स्ट 10 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 5.006 एंड 0.09 एंड द डिफरेंस बिटवीन 15.028 एंड 7.268। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि हमने माइनस करना है। किसको माइनस करना है? बिटवीन द सम ऑफ दिस, यानी कि इन दोनों के सम को, और डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि पहले हम यहाँ पे सम ऑफ लिखा है तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे डिफरेंस लिखा है इन दोनों का तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.006 और 0.009। इसको क्या करना है? हमने इसको ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर सम दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट हियर 5.015। फिर हमने डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर? 15.028 और यहाँ पर है 7.268। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 067.7। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यानी कि अब ये जो दो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7.760 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 5.015 को। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 547.2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया? 2.745। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया? सेकेंड, 2.745। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। In school assembly, students of a class are standing in a line. Ruhi is 19 from both the ends. How many students are present in that class? तो इस तरीके के क्वेश्चंस लर्नर्स बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जब भी हमारे एक बच्चे का पूछे कि वो दोनों एंड से 19 है, तो सबसे पहले तो दोनों एंड्स को प्लस कर दो। 19 पूछा है तो 19 + 19 कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस दोनों टर्म्स को क्या करना है? हमने यहाँ पर ऐड कर देना। तो 19 + 19 जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? 38। और जब ये आ जाए तो इसमें क्या कर दो? -1 कर दो। सो कितना हो गया? 37। सो ये हमारा यहाँ पर इसको सॉल्व करने का इसका तरीका होता है। तो फिर से देखिए गाइस कि जब भी हमको पूछा जाए कि वो जो कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स का हमको पूछा जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो डिजिट लिखी होती है, ठीक है, कि वो दोनों एंड से कितने नंबर पे हैं, तो इसी को ही 2 टाइम्स आप इसको प्लस कर दो। यानी कि राइट से जितने हैं और लेफ्ट से कितने हैं उनको प्लस कर दिया। सो 19 + 19 हो गया 38 और उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 37। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया यहाँ पर? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस? डैश में क्या आएगा? अब यहाँ पर डिजिट दी गई है, उसमें क्या आएगा? लिखा हुआ है 8000, 7 ones एंड डैश टेंस। तो देख लो कि टेंस में क्या है हमारा? वंस टेंस, टेंस में क्या दिया हुआ है? 8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि ये जो दो डिजिट्स दी गई हैं, पहले कह रहा है कि इन दोनों का क्या करो? प्रोडक्ट निकालो। फिर इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कह रहा है कि जो आंसर आए उसके टेंस में और यूनिट डिजिट में जो नंबर आ रहा है उन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। डिजिट लिखी हुई है 371 एंड 173। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 373 एंड
173, सो 173। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, 8, 1, 4 एंड 6। क्लियर, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई करना है किसको, टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट को। तो जो आंसर आया है उसकी टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। तो टेंस और यूनिट में क्या है हमारा, एक 3 है और 8 है, तो 8 3 कितना होता है 24। सो हमारा ऑप्शन कितना हो गया 24। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 3, दैट इज़ 24। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ उसका। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। देखिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बार है, पहले हम इस बार को ही सॉल्व करेंगे। तो इन सारे डिजिट्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अब यहाँ पर देखिए, अब चूँकि हमको सॉल्यूशन तो नहीं दिखाना है वहाँ पर, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। वहाँ पर रफ शीट आपको प्रोवाइडेड होगी, लेकिन आपने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स के ऊपर जाएंगे कि अभी हमने ये भी करना है वो भी करना है, तो हमारा पूरा टाइम उतने में ही निकल पाएगा। यू हैव टू नो कि वहाँ पर हमारा कितना है 150 क्वेश्चंस करने हैं हमने अपने 150 मिनट्स में, है ना। अब 150 क्वेश्चंस 1 मिनट का मतलब ये कि अगर आप इतने बड़े अगर आप स्टेप्स करोगे तो वहाँ पर हमारा टाइम चला जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। तो जितनी जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, जितनी कैलकुलेशन आपकी माइंड में हो सकती है उतनी कैलकुलेशन करिएगा प्लीज़। सारे कॉन्सेप्ट को, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके मन में हो सकते हैं, जितनी कैलकुलेशंस आपकी माइंड में हो सकती हैं उतनी कैलकुलेशन आप माइंड में करिएगा। जितना हो सके उतना पेन को वहाँ पर कम उठाइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे इसको। 5/6 माइनस 3 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। माइंड में कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तो 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब 5/6 माइनस 5/6 ये हमारा कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1/4 प्लस 0 कुछ नहीं बचा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4, अगेन 9/20 माइनस 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, ऊपर कुछ नहीं है 1 है, तो यानी कि 4 + 5 भी करना होगा 9 आएगा। तो 9/20 माइनस 9/20 कितना आ गया 0 आ गया। सो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या 0 है, बिल्कुल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया 1, दैट इज़ 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। The hostel canteen charges ₹25 for lunch and ₹8 for milk for each day। एक हॉस्टल कैंटीन है, वहाँ पर ₹25 लंच के लगते हैं और ₹8 मिल्क के लगते हैं। तो टोटल कितने लग गए 25 + 8 दैट इज़ 33 हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो 33 रुपीज़ हमारे लग रहे हैं। अब देन हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। अब आप 5 दिन में कितना स्पेंड करेंगे। तो एक दिन का दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा का दिया हो कम का निकालना है तो डिवाइड करेंगे, कम का दिया है ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 × 5 करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन नंबर, ये नंबर है, इसको किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट 77 एज क्वेश्चन एंड 4 एज रिमाइंडर। सो व्हाट इज़ द डिवाइज़र, यानी कि डिवाइड करने वाला नंबर क्या है। कह रहा है कि जब हम लोग इस नंबर को, किसी एक नंबर है उससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको 77 एज अ क्वेश्चन मिलता है, यानी कि आंसर हो गया, और 4 हमको रिमाइंडर मिलता है। तो डिवाइज़र क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, अच्छा तरीका क्या होता है इसकी, एक इक्वेशन होती है ना यहाँ पर हमारा क्या होता है डिविडेंड जो हमने करना है इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है डिवाइज़र
मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होता है हमारा क्वेश्चन और प्लस यहाँ पर क्या होता है रिमाइंडर, है ना। अब यहाँ पर जो जो गिवन है वो यहाँ पर लिख देते हैं। हमको डिवाइज़र तो नहीं गिवन, डिवाइज़र की जगह डी मान लेते हैं, ठीक है। बाकी सबकी जगह जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग 12140, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं 12401, फिर उसके बाद 77 हमारा क्वेश्चन है और 4 हमारा रिमाइंडर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये तो भी यहीं पर रहेगा क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है। प्लस का 4 इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लस के 4 को जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर -4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 12401, इसमें से 4 को माइनस करते तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा हमारा 79321। ये डी हमारा है। अब ये मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, नियर अबाउट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नियर अबाउट वैल्यू देखो क्या होगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा 1 टाइम्स 77 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इस डी को तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा 161, इसको सॉल्व करने पर। क्लियर। हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देखना है, सीटेट के पेपर में स्टेप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप स्टेप के ऊपर जाओगे तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपने टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक डिजिट दी गई है, इज डिवाइडेड बाय 192, देन द क्वेश्चन विल बी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन दैट इज़ हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर 192 है तो बार बार देखिए 192 192 192 गिवन है, तो पहला 192 है तो यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर 192 की जो डिजिट है हमको वो 2 डिजिट क्रॉस करने के बाद हमको ये पूरी मिल रही है, तो 2 डिजिट के बाद हमारा 1 होगा। अगेन हमारा 192 2 डिजिट को क्रॉस करने के बाद हमको पूरी डिजिट मिल रही है, अगेन 001 होगा। फिर यहाँ पर 192 हमको 2 डिजिट को क्रॉस करने के बाद मिल रहा है, तो अगेन 001 होगा। सो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है हमारा 100 100 100 3 टाइम्स आ रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर विच इज़ टू बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अगेन देखिए वाला क्वेश्चन आ गया। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से करा था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो था हमारा ये भी यही था, एडेड में। हमने बोला था कि जब भी एडेड वाला क्वेश्चन आता है कि हम क्या ऐड करें, सो सिंपली उसका तरीका ये होता है कि आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे क्या करो, इस बड़ी डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 1.111 में से अगर हम 0.001 को माइनस कर देते हैं, 1.111 में से 0.001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.11। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया 4। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने का यहाँ पर बेसिक सा रूल देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे, ये हमारे बॉडमास रूल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्या यहाँ पर हमने अप्लाई करना है हमारा बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर हमारा लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। द सेम केस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर नोट, ठीक। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 - 3, अगर हम ये वाले ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करेंगे, 3 - 3 कितना हो गया हमारा 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे था 3 + 2 मल्टीप्लाई, अब 2 × 0 हमने किया, यहाँ पे तो हमारा 0 ही हो गया, +7, तो ये भी हमारी डिजिट हमारी कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा 3 + 7 ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो गया 3 + 7
10 हो गया एंड 2 टेंस कितना हो गया 20. सो करेक्ट ऑप्शन इज 20. तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 20 कहाँ है. यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 2. सो गाइज आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे. सो थैंक यू गाइज.